दोस्तों, भारत और यूक्रेन के बीच से काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सुनने में आ रहा है कि भारत बहुत जल्द ही यूक्रेन से सूरजमुखी तेल के लिए एक काफी बड़ी डील करने वाला है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विश्व में सबसे ज्यादा सूरजमुखी तेल यूक्रेन ही निर्यात करता है। दरअसल युद्ध ग्रसित यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेल रहा है, चाहे वह आर्थिक हो या फिर जान माल का नुकसान हो। लेकिन अब यूक्रेन के लिए एक सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है कि बहुत जल्द ही ब्लैक सी में कुछ रास्तों को व्यापार के लिए खोला जा सकता है, जिससे यूक्रेन का वह सामान जो युद्ध की वजह से दुनिया भर में नहीं पहुंच पा रहा था, अब विश्व के देशों में जा पाएगा और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर भी आ पाएगी। यूक्रेन ने ब्लैक सी के रास्ते को व्यापार के लिए खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सूरजमुखी तेल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है खाना बनाने के लिए, और अगर सूरजमुखी तेल लोगों को सस्ते दामों पर नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भारत में सूरजमुखी तेल की काफी ज्यादा डिमांड है और जरूरत होती है, इसीलिए भारत यूक्रेन के साथ ये डील बहुत जल्द ही करने वाला है। जैसे ही ब्लैक सी का रास्ता व्यापार के लिए खुल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही भारत यूक्रेन को बहुत बड़ी मात्रा में सूरजमुखी तेल का ऑर्डर दे सकता है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ही यूक्रेन ने कई भारतीय नागरिकों को प्रतिबंधित भी कर दिया था। वहीं पर यह आरोप लगाया था कि ये नागरिक रूस के समर्थन में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिससे यूक्रेन की छवि खराब हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन का एजेंडा कमजोर पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि रूस का समर्थन करने के आरोप में यूक्रेन ने भारत के अंदर अपना डिप्लोमेटिक ऑफिस भी बंद कर दिया था, जिसके बाद भारत और यूक्रेन के बीच में विवाद बढ़ने लगा और इससे भारत और यूक्रेन के रिश्तों पर भी असर पड़ा। वहीं आम भारतीय नागरिकों के मन में भी यूक्रेन की छवि काफी ज्यादा खराब हुई, लेकिन अब आर्थिक कारणों की वजह से बहुत जल्द ही यूक्रेन भारत को अपना सूरजमुखी तेल देने के लिए भारत के पास आएगा और भारत भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये तेल खरीदने वाला है। इससे ये बात साबित होती है कि यूक्रेन ने भले ही जोश में आकर भारत के साथ काफी बुरा बर्ताव किया हो, भारतीयों को प्रतिबंधित किया है, लेकिन जब बात आर्थिक कारणों पर आ गई तो यूक्रेन दौड़ा दौड़ा भारत के पास अपना तेल बेचने के लिए आ गया है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि यूक्रेन सूरजमुखी तेल के मामले में विश्व के कुछ सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है। उसी तरह भारत सूरजमुखी तेल का विश्व में सबसे बड़ी मात्रा में आयात करने वाला देश है। सूरजमुखी तेल के अलावा ब्लैक सी कॉरिडोर व्यापार के लिए खुलते ही यूक्रेन गेहूं भी निर्यात करना शुरू करने वाला है। वहीं यूक्रेन के गेहूं का निर्यात न करने की वजह से विश्व के कई देशों में एक खाद्य संकट पैदा हो गया था, क्योंकि यूरोप में यूक्रेन सबसे ज्यादा गेहूं निर्यात करता है। यूक्रेन खाद्य सामग्री निर्यात करने के मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण देश है और युद्ध की वजह से ये पूरी खाद्य सप्लाई चेन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और ये खबर काफी दुखद है, लेकिन इस खबर के तहत जो एक्शन लिया गया है वह काफी सराहनीय है। दरअसल दोस्तों, कांगो में संयुक्त राष्ट्र का एक पीस कीपिंग मिशन चल रहा है और इसी के दौरान कई भारतीय सैनिक वहां पर शांति कायम करने के लिए डिप्लॉयड हैं। इसी दौरान कांगो में आम जनता भड़क गई और संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। इसी प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इन पीस कीपिंग सोल्जर के ऊपर हमला कर दिया, जिसके दौरान कुल मिलाकर 3 पीस कीपिंग सोल्जर मारे गए। इन मारे गए सैनिकों में से 2 सोल्जर भारतीय हैं और 1 सोल्जर मोरक्को देश का था। कांगो विश्व का 5वां सबसे ज्यादा गरीब देश है और इसीलिए वहां पर लोगों में संयम अब लगभग खत्म हो चुका है। लोगों का भरोसा संयुक्त राष्ट्र के ऊपर से भी पूरी तरीके से उठ चुका है और यही वजह है कि वहां के लोग अब संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों पर ही हमला कर रहे हैं। वहीं इसी का नतीजा है कि इस विरोध के दौरान चीजें हिंसक हो गई और भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यकीनन ये खबर काफी दुखद है और जब भारतीय लोगों को ये बात पता चली तो भारत में भी आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ गया कि हम हमारे हजारों सैनिकों को पीस कीपिंग मिशन में बाहरी देशों में क्यों भेजते हैं, जहां के विवादों से भारत का कोई लेना देना ही नहीं है और वहां पर अगर हमारे सैनिक इस तरीके से मारे जाएंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हालात की गंभीरता को समझते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के प्रधान को खुद फोन किया और उन्होंने कहा है कि हमें न्याय चाहिए और जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। भारत का गुस्सा देखकर संयुक्त राष्ट्र भी सदमे में आ गया और उन्हें भी अब ये बात समझ में आ गई है कि वे अपने उलूल जुलूल मिशन को चलाने के लिए भारतीय जवानों को मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनका उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही क्या भारत को यूक्रेन के साथ अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।